कल जो सुबह हम समझाए थे वो बात पूरी समझ में आपके आई थी नहीं? समझ गए थे साहब। फिर भाई ध्यान अगर समझ गए हो तो कल से लेके आज तक 24 घंटा हो गया। 24 घंटे में आप कितनी बार अभ्यास किए उस तरह से? अब ध्यान तो साहब ऐसे देते रहे। फिर उसको क्या देते हैं, क्या समझ में आए? वेदना, संवेदना, सुख दुख, आनंद, उत्साह, उमंग, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आपको क्या महसूस हो रहा है? हमको कुछ महसूस हो नहीं रहा साहब, सामान मालूम हो रहा है। तात्पर्य हुआ कि आप शरीर और परिवार दोनों में इतने आसक्त हैं कि आपको अपनी अनुभूति नहीं होने दे रहा है, क्योंकि ये आपसे अलग महसूस नहीं हो रहे हैं। हो गया। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 787 दिन हो गए। तारीख 2 जनवरी सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। मानव जीवन की सार्थकता है मोक्ष प्राप्त करना। ये सामान्य रूप से हम लोग सभी लोग जानते हैं। जो थोड़ा भी अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर बढ़ा है, उसको ये बताया भी जाता है, समझाया भी जाता है और उसी तरह से कराया भी जाता है कि मानव जीवन की सार्थकता है मोक्ष की प्राप्ति। ये एक शब्द है, ठीक है ना जी? ये बातें समझ में आई? जी जी। ये बातें जितने ही लोग धर्म मार्ग में हैं, लगभग लगभग हमको लगता है कि सबकी कान में बात है, जी। मस्तिष्क में, दिल में, दिमाग में, सब में। मानव जीवन की सार्थकता है मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो धीरे धीरे उपाय बताया जाता है, हर आदमी करता है। मंदिर में जाइए, भगवान का सेवा करिए, भाव से जाइए, श्रद्धा से जाइए, जो कुछ आपके पास है उसको ले करके जाइए, उनको समर्पित करिए। तमाम चीजें जो है बताई जाती है, क्योंकि मानव जीवन की सार्थकता है मोक्ष की प्राप्ति। ये बात दिमाग में डाला जाता है और कहा भी जाता है कि बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है। और हमारे जितने भी धर्म मार्ग के संत, महात्मा, ऋषि, मुनि हैं, अपने अपने ग्रंथों में, अपने अपने भाषा में, अपने अपने लोगों के बीच में इस बात को बार बार दोहराते हैं। जैसे वर्तमान समय में हम लोग अवध क्षेत्र में, इस अवध क्षेत्र में अवधी भाषा चलती है, हिंदी से भी अलग है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की बात इस समय में इस अवध क्षेत्र में घर घर हो रहा है। घर घर न भी हो रहा हो तो गांव गांव में तो हो ही रहा है। तो उस रामायण के अंदर में गोस्वामी तुलसीदास जी रचित है, जो आम जनमानस को समझने की दृष्टि से
उन्होंने संस्कृत को हिंदी में रूपांतरित किया। उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। अब देखिए उन्होंने लिखा है सत ग्रंथ ही गावा। प्रत्येक सदग्रंथ में जो हमारे आध्यात्मिक हैं उस सदग्रंथ में इस बात का जिक्र है। गावा का मतलब जिक्र है। हर ग्रंथ में इसका मतलब है कि गोस्वामी तुलसीदास जी वेद से लेकर के उस समय में जो भी ग्रंथ रहे हैं वो सबको पढ़े होंगे, तभी तो इसका जिक्र किया उन्होंने। और यही बात 100-150 साल पहले या 200 साल पहले सदगुरु कबीर ने अपनी भाषा में इसी जनमानस में लोगों को समझाने की कोशिश की है कि मानुष जन्म दुर्लभ है। जो मानव जीवन है बड़ा दुर्लभ है, बड़े भाग्य से आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। दुर्लभ भी है, मानुष जन्म दुर्लभ है। और क्या कहते हैं, बहुर न दूजी बार, दोबारा ही मानव शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अगर मिला भी तो जैसे आम आदमी है, आप तो विशेष में है ना, एक आम आदमी को लीजिए जिससे कल लेबर काम कर रहे थे, उसमें एक मिस्त्री एक लेबर, ठीक है। तो चरित्र रूप से मैंने देखा जो मिस्त्री है, जो कि वो अपने आप को बड़ा मानता है लेबर से, ठीक है ना, जो मिस्त्री है उसका जो मजदूरी है वो ज्यादा है और लेबर की मजदूरी कम है। तो जो लेबर कल काम कर रहा था, लेबर 500 रुपए पे काम कर रहा होगा या 400 रुपए में काम कर रहा होगा, लेकिन मिस्त्री का 700 रुपया मजदूरी है। अपने को सुपर मान रहा था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब मैं देखा, ठीक है, तो जो लेबर था वो उत्तम भाव में मिला और जो लेबर है वो निम्न भाव में मिला। अब कैसे? अब देखिए, जो मिस्त्री है वो बिना विचार किए पुकार खा रहा था। बोलिए, चाय पी रहा है, पुकार खा रहा है। तो पुकार जो आदमी खाएगा तो मुंह बास मारेगा कि नहीं? और चाय पिएगा आदमी तो गैस बनाएगा, भूख नहीं लगने देगा। और जब भूख नहीं लगेगा, भोजन नहीं करोगे तो शरीर में ताकत कहां से आएगी, बल कहां से आएगा? बन रहा अपने आप को सुपर, और सुपर होने का जो उसका ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान उसके पास है ही नहीं है। आज जिसको छोटा मान रहा है लेबर को, उसी के सामने वही दोनों की मैं वार्तालाप की, दोनों को देखा, मैं दोनों साथ साथ थे। तो मैंने लेबर से पूछा, भैया आप कार खाते हो, सुर्ती खाते हो? वो कार खाता हो तो नहीं दिखाई दिया। मैंने कहा सुर्ती खाते हो? कहा गुरुजी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मैं लवांग भी नहीं खाता हूँ। तो आप बताइए, लेबर भले 400 रुपया 500 रुपया पा रहा हो और मिस्त्री 700 रुपया पा रहा है, वो अपने आप को सुपर मान रहा है। और लेबर वही देखिए उससे वो क्या है, उसको छोटा मान रहा है। मिस्त्री लेबर को छोटा मान रहा है और लेबर उससे सुपर दिख रहा है। भले उसको वेतन 500 मिल रहा हो, लेकिन जो चरित्र है आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर का वो कितना सदुपयोग कर रहा है। वह एक एक पैसा जो पाता है वो अपने परिवार, अपने बच्चों में लगाता है, ठीक है ना। वो बताया कि मैं गुरुजी पान पुकार सुर्ती बीड़ी तो दूर की बात, मैं लौंग इलायची भी नहीं खाता हूँ। और ये भी बताया कि गुरुजी मैं चाय अगर बच्चे बनाते हैं घर में, ये तो अंदर से इच्छा नहीं होती है, लेकिन एक कप सुबह एक कप शाम को पी लेता हूँ। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे जो है कोई पिला देगा तो पी लेता हूँ, नहीं तो मैं मेरे अंदर से इच्छा भी नहीं होती, मैं अपना पैसा लगा के पीता भी नहीं हूँ। मैं इच्छा ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ?
उसे भी कभी कभी मैं कोई पिलाता भी तो नहीं पीता हूँ। उसके भाव को देखिए, विचार को देखिए, चिंतन को देखिए, और मिस्त्री के विचार भाव और चिंतन को देखिए। वो भी बताया कि लेबर बताया, कहा गुरुजी मैं मीट मांस मछली भी नहीं खाता हूँ, मैं भले बाहर रहूं कहीं रहूं नहीं खाता हूँ। मैं कहा, तो मैं बल्कि हंसते हुए कहा कि आपको तो भक्त हो जाना चाहिए। तो उसका उत्तर एक दिया मुझे, कहा गुरुजी मैं यहाँ लेबरई इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए हैं। मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, बड़े बड़े कंपनियों में काम करता हूँ। तो मैं दिल्ली जा रहा था, रास्ते में मुझे कुछ सुना दिया गया, 24 घंटा मैं बेहोश पड़ा रहा। मैं स्टेशन से जंगल में पाया गया, और जंगल से मुझे अस्पताल में लोग ले गए, तो वहाँ मुझे होश आई। मुझे पता भी नहीं कि मेरे पास क्या है क्या नहीं। खाली एक जो लोअर पहना था नीचे, वो कार की टी शर्ट, गर्मी का मौसम था, और बाकी मेरे पास कुछ भी सामान बचा नहीं। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स बनवाने में लगा हूँ, क्योंकि गायब हो गए हैं। अब गायब हो गए तो कहीं भी कोई फार्म बड़ी कंपनी में भरना पड़ेगा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं लेबराई कर रहा हूँ। अब बताइए, उस मिस्त्री से, ठीक है, चुनाई वाले मिस्त्री से वो सुपर है कि नहीं? है बोलिए, इलेक्ट्रिशियन है वो जी। और बता रहा था कि मैं 37,000 रुपया मद्रास में पा रहा था। वहां से घर आया, और घर से मैं दिल्ली चला गया, वहां से कहीं और जाना था मुझे, और डॉक्यूमेंट्स मेरे बैग में थे। मेरा खाली शरीर, मेरे शरीर पे जो कपड़ा था पहनने वाला, बस उतने था, और कुछ भी नहीं था मेरे पैर पे। लोगों ने मुझे कुछ सुहा दिया। 24 घंटे के बाद मुझसे होश हुआ। अब बताइए, उसको कितना चेतनावान है। वह एक सामान्य आदमी है, वह कितना चेतनावान है। और हम लोग एक विशेष आदमी है। हमारे आदमी तो और विशेष चेतना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जी। इसका मतलब है वो चेतनावान व्यक्ति सतर्क और सावधान है, मानव जीवन को सार्थक कर रहा है। वह तो किसी कारण बस वहां फंसा हुआ है। और कारण क्या है? जो काम वासना है वो उसके जीवन से निकला नहीं, और वो उसके बारे में जानता है। अगर उसको जानकारी दे दी जाए, ठीक है, तो उसके अंदर में जो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके जीवन में नहीं है, वो एक एक करके उसको निकालने की जरूरत है। वो सीधे काम वासना पे अपना अटैक करके उसको धीरे धीरे अपने जीवन से निकाल सकता है। लेकिन वो मेरे पास बैठेगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा, तब वो कर पाएगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं। क्योंकि काम वासना की पूर्ति के लिए अगर वो मेहनत नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, 4 पैसा कमाएगा नहीं, तो जो घर परिवार के लोग हैं वो आपके अनुकूल होंगे नहीं। और जब अनुकूल होंगे नहीं तो जो आप चाहते हो वो कोई देगा नहीं। तो ही बंदर वाली हाल हो गई। मार्केट मुठी स्वाद की मन बौरा हो, घर घर खायो डांग समुझ मन बौरा हो। मार्केट मुठी स्वाद की, तो जो मुट्ठी में चना है, सुराही के अंदर में मैंने बताया था, अब वो चना उसको स्वाद दे रहा है, वो नहीं देख रहा है कि मुझे कोई फंसा रहा है, मैं फंसने जा रहा हूँ और घर घर जाकर के दुख भोगूंगा। उसके दिमाग में है ही नहीं है बात। खाली तो बंदर है, बंदर को आदमी तो है नहीं जो उसको दूरगामी दृष्टि हो। दूरगामी दृष्टि, परिणाम दृष्टि अगर किसी में होती है तो मानव शरीर में ही होती है। वो दूर तक सोचता है, बहुत दूर तक सोच लेता है। इसे मैंने बताया ना कि काटना और छांटना में अंतर होता है। आपकी आंख देखी कि मेड़ काट रहा है, और जो कि वो छांट रहा, आंख देख के बता रहा है कि वो अपने साइड में सिर्फ घास काट रहा है, लेकिन मन ने मान लिया कि मेड़ को काट रहा है। और जैसे ही मेड़ काटना और छाटना का अंतर आप नहीं जाने, और तुरंत मुंह से आवाज निकलेगी
आवाज निकलेगी तो प्रतिक्रिया भी होगा, उधर से प्रतिध्वनि होगी। आवाज मतलब ध्वनि, तो ध्वनि का प्रतिध्वनि भी तो होगा। जो आवाज आप निकालते हो उसी की प्रतिध्वनि आपको मिलती है, क्योंकि आप क्रिया कर रहे हो तो प्रतिक्रिया के रूप में वो उधर से भी बोलेगा। और जब बोलेगा तो आपका कान सुनेगा, तो आपका कान झंझना उठेगा, और कान ही भर नहीं झंझनाएगा, पूरा शरीर झंझना देता है उधर की प्रतिक्रिया सुनते ही। तो क्या जवाब देता है? वो दिखा हो मेरी बात का जवाब दे रहा है, मेरे बात का जवाब दे रहा है। ये जो भाव मन में उठता है, यही तो क्रोध की अग्नि जागृत करता है। और क्रोध की अग्नि जब जागृत हो गई तो आग जहां जलती है तो स्वयं तो जलती ही जलती है, उसके पास आसपास जो कुछ भी रहता सबको जला के खाक कर देती है। तो क्रोध अग्नि आपके अंदर में जब जागृत हुआ तो आप तो जल ही रहे हो स्वयं अपने, लेकिन शरीर के अंग प्रत्यंग सब झुलस जाते हैं, कांपने लगते हैं। और शरीर जब आपका झुलसा तो आपके सानिध्य में रहने वाले सबके मन के अंदर में क्रोध जागृत हो जाता है, वो भी उसी में चपेट में आ जाते हैं। तो जो परिणाम में दुख आपको आप भोगते हो, उसी दुख को आपके परिवार समाज के लोग भी भोगते हैं। अग्नि जब जलेगी तो पास के छप्पर को जलाती है कि नहीं? क्यों? जी जलाती है। कभी कभी पूरा गांव सुहा कर, हाँ गाँव सुहा करते हैं। वही हाल है। हम तो स्वयं जल ही रहे हैं, हम अपने पूरे अंग प्रत्यंग को जला के खा करते हैं, और साथ साथ जरूर हमारे से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सभी जलते हैं। जो वेदना संवेदना मैंने आपको अपने श्वास में दिखाया, इसका मतलब है कि वेदना संवेदना के आधार पर आपने श्वास को देखा नहीं, क्योंकि उसकी अनुभूति अगर एक बार हो जाएगी ना प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से, अनुभव के आधार पर, अनुमान पीछे भव माने उत्पन्न होना, तो जो अनुभव के आधार पे आप प्राप्त करते हैं ना, उसका जो आपको लाभ मिलता तो वो एक चेतना में मिलता, तो हर चीज को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है और आप अपने आप में स्थिर रहने में कामयाब हो जाते हैं। अब आपको फिर से एबीसीडी सीखनी पड़ेगी और फिर उसी दिशा में जाना होगा। जो बच्चा बचपन में पढ़ाई नहीं कर पाया समय से, तो पीछे की कुछ सरकारें ऐसी आई कि लोग जो है हेड़ा स्कूल चलाए मेच्योर लोगों के लिए, घर घर जाके पढ़ाओ गांव गांव। ये हुआ था कि नहीं हुआ? जी जी। कितने लोग पढ़े उसमें? अगर 100 अनपढ़ हैं तो हमको लगता है कि मुश्किल से 10 पढ़त रहनी है, मुश्किल से। और 90 के मन में ये हो दिखाओ हमारा इतना उम्र हो गई हमें पढ़ा जा, बता हम पढ़ के कहा कलेक्टर बन जा। अब इस तरह से भावना जब आएगी तो आप क्या पढ़ेंगे? जो कि सरकार का योजना ये है कि हर व्यक्ति अपना ही काम करे, लेकिन ढंग का करे, क्योंकि वह विशेषज्ञ है नहीं। उसके विशेषज्ञता को जब वो जानेगा तो अपना ही काम बढ़िया से करेगा, ढंग से करेगा। तो सरकार मतलब मेजोरिटी, वह हमारे आप जैसे जो शुद्ध जीव हैं, हमसे आपसे भी ज्यादा समझदार लोग हैं, वो सरकार में बैठ करके नीति नियम बनाते हैं। और नीति नियम ऐसे वो हवा में नहीं बनती है, जमीन पर बनती है। जो घटनाएं वर्तमान में घटती हैं उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, उस पर मंथन चिंतन किया जाता है और उसमें से एक सॉल्यूशन निकाल करके रखा जाता है, एक सब इस कर्म का ये सॉल्यूशन है। जैसे सरकार आजकल सड़क बहुत बना रही है, 100 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली सड़कें बन रही हैं और मोटरसाइकिल वाले उस पर चल रहे हैं, तो एक्सीडेंट कर रहे हैं कि नहीं?
तो जब एक्सीडेंट हो रहा है तो मृत्यु हो रही है, तो उसका कारण ढूंढ रहे हैं कि मृत्यु का दर किस चीज में है। तो देखा जा रहा है कि हेलमेट नहीं पहन रहे हैं उसमें ज्यादा है। तो सरकार जो है आपके मस्तिष्क की सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट बनाई। हेलमेट कौन बनाया? जो समझदार लोग हैं, जिनके पास धन है, हर प्रकार का संसाधन है, उन लोगों ने बनाई। और किसके लिए बनाई, किसके हित के लिए बनाई? हमारे और आपके लिए। मोटरसाइकिल चलाइए, रोका नहीं जाएगा, लेकिन अपने पहले सुरक्षित रहिए। अपने सुरक्षित रहिए, तब दूसरे का हित करने के लिए मोटरसाइकिल चलाइए। क्योंकि मोटरसाइकिल आप नहीं हो, मोटरसाइकिल आपका है, आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए है। और जब मोटरसाइकिल पे आप बैठिए तो हेलमेट लगा के तब बैठिए। पाँव में जूता पहन लीजिए, गांठ पर जो है आप पट्टी बांध लीजिए, आराम से चलिए जितना स्पीड चलना है। और उस पर भी उसमें बाकायदे सांकेतिक रूप से आपके मीटर पे लिखा बना भी जाता है कितने किलोमीटर की स्पीड से आप आराम से चल पाओगे। उससे बाहर जाओगे तो क्या होगा, उससे बाहर जाओगे तो क्या होगा, उससे बाहर जाओगे तो क्या होगा, उसमें संकेत लिखा हुआ है। आजकल 18 साल से नीचे, और अगर 18 साल से ऊपर है तो 20 साल 22 साल के नीचे लड़कों का एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है। क्योंकि माता पिता अपने निजी स्वार्थ में बच्चे को मोटरसाइकिल सिखा दे रहे हैं। और जब बच्चा पैदल से साइकिल पे चलता है तो पैदल नहीं चलना चाहता, और जब साइकिल से मोटरसाइकिल सीख लेता है तो साइकिल से नहीं जाना चाहता, तो आगे बढ़ना चाहता है। और उसमें खाली कान ऐंठना है, जो कि ये मोटरसाइकिल वगैरह संसाधन है, न कि साध्य है। लेकिन जब बच्चा पाएगा तो वो तो साध्य मान के काम करेगा ना, समझ रहे कि नहीं? वो साध्य मान के उसको चलाता है, साधन मान करके नहीं चलाता है। इसीलिए मेच्योर आदमी को चाहिए कि अगर किसी को भी कोई साधन पकड़ाइए उसे चलाने के लिए, तो उस चलाने वाले को पहले आप जान लीजिए कि इसकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति इसकी कैसी है, सामाजिक स्थिति इसकी कैसी है, क्या उसके अंदर में स्थिरता है, आराम से चला पाएगा। आजकल मोटरसाइकिल पे लोग हैं औरतों को लेकर के काफी यात्रा कर रहे हैं। पता चल रहा है कि औरत का साड़ी मोटरसाइकिल में फंस जा रहा है, वो गिर पड़ रही हैं, या ब्रेकर कुदा दे रहे हैं तो गिर पड़ रही हैं। और इतना औरत पीछे जब बैठ जाती है मोटरसाइकिल पे तो इतना स्पीड से चलते हैं, मालूम पड़ता है कि क्या उनका हेराया हुआ है, कौन सी चीजें इतनी जल्दी है कि मैं वहां पहुंचना है। इतना तेज चलते हैं, और उसी तेज में औरतों के साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, गिर पड़ती हैं, चाहे वो साड़ी फंस गया हो तो, चाहे वो ब्रेकर कुदाए तो गिर पड़ेंगी, तो चुटाएंगी कि नहीं है। तो जो आप 10 मिनट आधा घंटा में जहाँ पहुंचना चाह रहे थे, आप बता दीजिए वहां पहुंचने के बजाय आप उसको अस्पताल पहुंचा रहे हैं। तो स्थिरता, तो संसाधन हमारा शरीर है, हम साध्य हैं, और इसी साधन का उपयोग करके मुझे अपने तक जाना है। तो जो स्वयं अपने आप में स्थिर होगा वही तो मुझे अपने आप में स्थिर कराने का प्रेरणा दे पाएगा, और समय समय से देगा। हम शब्द मोक्ष कह दें कि जाइए आपका मोक्ष मिल गया, आप अपने श्वास को देख लिए, मन शांत हो गया, मोक्ष हो गया। आपके भीतर में जो पहले से बैठी हुई है 5 इंद्रियों के 5 विषय, क्या वो निकल गए? बोलिए। नहीं निकले। तब तुम खाली मन शांत हो जाने से आपका मोक्ष हो जाएगा। आप जहां भी बैठते हैं एकांत में, आपके अपने आप ही जो है पूर्व की बहुत सारी बातें, जैसे जिस पॉइंट पे आप जाते हैं तो पूर्व में जो किए हुए हैं वो सारी बातें आपको याद आती हैं। तो जो स्मृति में आता है तो उसको मिटाने का कला तो आपने सीखा नहीं। तो स्मृति है मतलब संस्कार है,
और वही संस्कार आपको लेके जाकर के 84 लाख युग में पटकेगा। ये शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। तो मेरा का मतलब मेरे से अलग है, और ये जो साधना मैं करा रहा हूं, ये मेरे से अलग होने का एकदम बिल्कुल तरीका है। और आप अपने आप में एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव में एकाग्र होकर के करते रहिए, और इसी अपने शरीर के प्रत्येक अंग से आप अलग हैं, ये अनुभव हो जाएगा। तो इसी शरीर में जो भी कष्ट हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, सब आपको अनुभव होगा। जैसे मैं उदाहरण के रूप में दे दूं, आज 2 दिन से मुझे बवासीर हो गई, खूनी, और मेरे शरीर में इतना पीड़ा दे रहा है, असहनीय पीड़ा दे रहा है, क्योंकि खूनी है, असहनीय पीड़ा दे रहा है। लेकिन वो शरीर में दर्द हो रहा है, जहां दर्द हो रहा है बस उतना हमें आभास हो रहा है, उसी जगह पे। उसके अलावा मुझे पूरे शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। बस जिस जगह पे बवासीर है, उसी जगह पे मुझे खाली दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन असहनीय दर्द हो रहा है। मैं बात शौचालय में बैठ रहा हूं, तो जहां मुझे 5 मिनट में उठना चाहिए, उतना दर्द कर रहा है कि मुझे आधा घंटा लग जा रहा है बैठने में, उठने में। लेकिन देखिए, मन में कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि ये शरीर मेरा है, न कि मैं हूं। तो ये शरीर का जो धर्म है वो मैंने जीत लिया है, अपने आप से अलग कर लिया। अब यही मैं चाहता हूं। वर्तमान समय में मेरे शरीर में कई जगह पे हमें अनुभव करा रहे हैं, जैसे दाहिना हाथ के कंधे पर और पंजे पर, दोनों जगह मुझे ठंड का एहसास करा रहा है। क्योंकि एक दिन मैं मोटरसाइकिल चला दिया ठंड में, और हाथ में ग्लव्स नहीं लगाया था, तो अंगुलियों के माध्यम से, अंगुली के सिरे पर, जैसे जो पंजा है यहाँ पर ऐसे पकड़े हैं, यहाँ पर सीधे हवा लगी, यहाँ पर। अब यहाँ पे जब हवा लगी तो ये सीधे पूरे नस में यहाँ तक दर्द करा दिया, पूरा लग गया हवा। अब वो मुझे दर्द करा रहा है, लेकिन खाली इतना अनुभव करा रहा है, यहाँ पर यहीं पर है और यहाँ पर है तो यहीं पर है। पूरे शरीर में हमें दर्द नहीं महसूस करा रहा है, इसलिए मैं उसको सहन करने में सक्षम हूँ। तो बवासीर है, तो जहां बवासीर है वहां दर्द महसूस हो रहा है, और जहां दर्द ठंड के कारण वहां दर्द हो रहा है। लेकिन मुझे मेरे मन के अंदर में दर्द नहीं है। क्या बताऊं, ब्याह किए होते तो, जो बच्चा पैदा किए होते तो आज मेरा कुछ सेवा करते, इस तरह के कोई मन में भाव नहीं आ रहा है। मैं अकेला हूं, स्वयं भोजन बना रहा हूं, स्वयं। कल एक महात्मा भी आ गए, बवासीर होते हुए भी मैंने स्वयं, भले थोड़ा लेट लगा, लेकिन मैंने उनको भोजन स्वयं बना करके पवा करके उनको भेजा। शाम को रुकना भी चाह रहे थे, मैं अपनी स्थिति को जब देखा कि मैं नहीं कुछ कर पाऊंगा और उनसे कुछ करना ठीक नहीं है, तो मैंने कहा कि इसके आगे आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या जाऊंगा। तो मैं कहा आप शहर से जो है अयोध्या चले जाएं, क्योंकि वहां सारी सुख सुविधा आपको मिल जाएगी, और यहाँ मैं अकेले परेशान हो जाऊंगा। अब आप कुछ करेंगे नहीं। तो मैंने उनको भेज दिया, और सर तो चले भी गए। तो ये स्थितियां बनती हैं आपके अंदर में, व्याकुलता, पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, ये सब कुछ नहीं होगा। बस वर्तमान में जो स्थिति है, उस स्थिति में शांत भाव से रह करके उसका उपचार आप ढूंढेंगे, क्योंकि शरीर तुरंत ही छूट भी नहीं जाएगा, यानी आप मर भी नहीं जाओगे। एक सामान्य भाषा मरना, जो कि मरता कुछ नहीं है, खाली छूटता अलग हो जाता है। अलग अलग वस्तु हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बस बिखर जाते हैं। जो एक जगह पे एकत्रित हैं, माटी अलग, पानी अलग, आग अलग, हवा अलग, आकाश अलग, पांचों तत्व
पांचों अलग अलग हैं, लेकिन एक जगह एकत्रित हुए हैं पिंड के रूप में, जिसको आप शरीर कहते हो। और उसी में अपना समय समय से कभी पानी का अनुभव ज्यादा होगा, कभी आग का अनुभव ज्यादा होगा, कभी हवा का अनुभव ज्यादा होगा, कभी कभी आकाश का भी अनुभव होगा। मन कल्पना में जाना मतलब आकाश तत्व। कभी प्रसन्न रहना, कभी दुखी होना, ये सब आकाश तत्व में होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हो, जैसे ही आप इस शरीर को छोड़ोगे सब चीजें अलग अलग हो जाएंगी। और आप स्वयं भी जैसे माटी, पानी, आग, हवा, आकाश अलग अलग है, वैसे आप भी इनसे अलग हो। आज तकले मैं तो जब से जाना हूं, जब से साधना करने लगा हूं मैं भी आप लोगों के साथ बैठ करके, तो जब चिंतन करता हूं तो चिंतन में बहुत सी चीजें जो अनुभव होने लगी। तो बहुत सारी चीजें तो हम खाली पढ़ते थे, जानते नहीं थे, लेकिन जब से मैं अभ्यास करने लगा आप लोगों के बीच में लगातार, और ज्यादा उस पर चिंतन करके कि जनता के बीच में जो हमारे अनुभव जाए वो स्वतः ऐसे हों जो वो भी खुद भी अनुभव करें। तो उस लेवल पे जब मैं जा करके आप लोगों का अनुभव करके बता रहा हूं, तो देख रहा हूं कि छठवां तत्व भी समझ में बात आई। यही बीज शुरू से लेकर के और अब तक मैं पढ़ता चला आ रहा हूं, बहुत सी बातें मुझे समझ में बात नहीं आती थी। जैसे साखी प्रकरण में दूसरे ही साखी में है, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। तो निज तत्व क्या है ये मैं जानता ही नहीं था, खाली पढ़ता था, जरूर रटता था, पाठ करता था। शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द है मारा गिर पड़ा, शब्द है छोड़ा रहा, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका शरीर होगा। ये सब खाली पाठ करता था। जैसे हमारे आम साधु जो है पाठ करते थे, तो उनके साथ में भी बैठ के पाठ करता था, और अकेले भी समय से पाठ करता था। लेकिन उसका क्या मतलब है, क्या भाव है, और वो हमारे किस पॉइंट पे जाकर के अनुभव होता है, वो कुछ नहीं पता था। लेकिन जब अब एक एक शब्द पर मैं खोज कर रहा हूं और भीतर इस खोज कर रहा हूं, तो समझ में आ रहा है कि पांच तत्व के अलावा एक छठवां तत्व भी है। अब वो तत्व स्वयं मैं ही हूं। तो जैसे माटी, पानी, आग, हवा, आकाश अपना अपना तत्व अपने 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 ठोस हैं, उनकी क्रियाएं हैं, उनके धर्म हैं, उनके स्वभाव हैं, जैसे अलग अलग हैं, वैसे निज तत्व का भी अपना धर्म है, क्रिया है, स्वभाव है। आखिर वो मैं कौन हूं जो पांचों तत्वों से अलग हूं? ये चीजें जब अलग अलग वस्तु जब तक अलग अलग नहीं करेंगे, तब तक अपने स्वयं के अलग होने का अनुभव नहीं होगा। भले हम आपसे कह दे रहे हैं, रटा दे रहे हैं, साखी दोहा बता दे रहे हैं, ज्ञान की चर्चा कर दे रहे हैं, कान सुन ले रहा है, मस्तिष्क समझ ले रहा है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं है। और जब तक स्थिरता उसमें नहीं आएगी, तब तक मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि मोह का क्षय मतलब क्षरण, और क्षरण किसी भी ईंट का समय से होता है, न कि पहले होता है। तो जब उसका समय आएगा तभी तो क्षरण होगा, और क्षरण होते होते पूरा ईंट जो है नष्ट हो जाता है। जो पुरानी दीवारें हैं 100-200 साल पुराने, और वो खंडहर जैसा बना हुआ है, उसमें आप देखिए कि ईंट जो है क्षरण होते हैं, नहीं होते? जी जी होते हैं। और क्षरण होते होते वो दीवार पता नहीं चलेगा कहां से कहां चला गया। ऐसे ही आपके अंदर में जो शरीर में ईंट लगे हुए हैं, उसमें क्षरण होने चाहिए ना। कण कण जो है जो जुड़ा हुआ है, वो कण कण से मोह हमारे शरीर का हमारे से अलग होना चाहिए, आसक्ति अलग होनी चाहिए। अभी तक तो शरीर ही मैं हूं ये अनुभव है, इस शरीर मेरा है, खाली हम लोग खाली सुन रहे हैं, मेरा ही अनुभव नहीं हुआ।
और अगर अनुभव नहीं है, जैसे मैं बता ना मेरे शरीर में आसानी वेदना पीड़ा दे रहा है बवासीर, और हाथ में ठंड का अनुभव हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे मन में नहीं है ना जी। तो उस स्थान में आ गया और शांत भाव से बैठा हूं और शांत मन से जो मैं देखिए आपको आप लोगों को चर्चा कर रहा हूं। और यही चीजें अगर जानकारी मुझे ना होती तो आम पब्लिक की तरह मैं भी कहारता, बहुत दर्द कर रहा है, इस तरह से आवाज आती। और हमारी बोली में जो आप देख रहे हैं ये बोली इस तरह से नहीं निकलती। अगर मैं बोलता भी कितना भी छुपाने की कोशिश करता कि मुझे बवासीर नहीं है, मेरे हाथ में ठंडा नहीं लगा है, वहां दर्द नहीं हो रहा है, कितना भी करते, लेकिन वो आवाज में कहीं न कहीं सुनने वाले को अनुभव हो जाता। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं, मैं खुद बता रहा हूं, तो मेरे बताने में क्या आपको ऐसा लगता है कि इनको हुआ सही हुआ होगा? क्योंकि आवाज हमारी तेज है और आवाज में कहीं भी आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि कहीं हमें दर्द महसूस हो रहा हो, क्योंकि हमारी सारी क्रियाएं एक दिशा में हैं। ये स्थिति बनती है और ऐसे इसीलिए मैं मन की पीड़ा को दूर करा करके तब शरीर की पीड़ा को दूर कराना चाहता हूं। अभी मैंने आपके शरीर के अंग को अलग अलग नहीं कराया है, अभी जो इंद्रियां हैं उनको अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इंद्रियां कहां कहां हमारी आ सकता है, किस किस रूप में आ सकता है, किस में आ सकता है। अभी तो अलग अलग खाली इंद्रियों को करा रहा हूं, अभी शरीर को अलग नहीं करा रहा हूं। और जब तक शरीर से आप अलग महसूस नहीं अपने आप को करेंगे तब तक जो मन के अंदर में मन चित्त बुद्धि ये जो अहंकार ये जो चार सूक्ष्म शरीर हैं इस ये भी अलग है, ये कैसे अनुभव करेंगे? क्योंकि मैं ना मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं क्रिया हूं। मैं तो निष्क्रिय और शांत स्वरूप हूं, एकदम स्थिर वस्तु। इसका अनुभव कैसे करेंगे? हमारी बात पे आपको लगता है या तो विश्वास नहीं है या तो आप उस तरह से काम करना नहीं चाहते हैं। बस जैसे पहले थे वैसे ही आज भी वो आप खाली सुनते हैं बस। सुनने मात्र से आपका कल्याण नहीं होगा, वो तो शब्द जाल है, शब्द जाल में और उलझ जाओगे। क्योंकि जो पहले सुने हो उसमें और जो मैं वर्तमान में बोल रहा हूं दोनों में आपको अंतर तो कुछ अलग अलग दिखाई देगा। तो हमारी बात उतनी प्रभावी आपके ऊपर नहीं होगी जितना पहले की बातें या शब्द जो है आपके ऊपर प्रभावी हैं पहले से। तो पहले वाली चीजें निकलेगी नहीं और ये आप पर हावी होगा नहीं, क्योंकि आप अपने को जानना चाहते हो ना। स्वरूपी स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण, समाधि, चित्त वृत्ति निरोध है। आप बता दीजिए कि कैसे जानेंगे? ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इन बड़ी बड़ी बातों तक पहुंचने के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं उन पे अपना विजय प्राप्त करना होगा, तब तो उन बड़ी बातों को समझ पाएंगे। हमारी बात को समझ रहे हैं नहीं आप? जी समझ रहे हैं। अभ्यास करिए, और अगर अभ्यास नहीं करते हैं तो ये खाली कान सुन रहा है, मस्तिष्क पकड़ रहा नहीं है, और जब मस्तिष्क पकड़ेगा नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। अभ्यास करिए, पुनः दोबारा करिए, सांस को देखिए, चेतना में रख के देखिए। अभी आंख वाली प्रक्रिया छोड़ दीजिए, फिर श्वास को देखिए, दोबारा देखिए, चेतना में रख के देखिए। जितने देर बैठिए उतने देर एकदम बिल्कुल मन शांत रहे, चेतना में रहे। हमारे श्वास में हमें समय से बहुत कुछ हमें दिखाएगा, समय समय से दिखाएगा। और इस बात को मैं जितना बता रहा हूं उतना बात शब्द मैं पहले भी बोल चुका हूं।
आपका कान सुना खाली, मस्तिष्क पकड़ा नहीं। और जब मस्तिष्क पकड़ेगा नहीं, यानी चित्त पकड़ेगा नहीं, तो अनुसंधान करेगा नहीं। और जब अनुसंधान करेगा नहीं तो अपने आप में आप अकेलापन महसूस करेंगे नहीं। और जब तक ये चीजें आपकी, तो अभी आपको मैं अपनी चीजों को दिखा रहा हूं, और जो बाहर से अपना आसक्ता जिसमें है आप, वो कैसे छूटेगा? जब हम अपने कपड़े को देख कर पहनते हैं, तो दूसरे के कपड़े को भी हम जान जाते हैं कि वो कितना सफाई किया होगा। तो मन हमारा कपड़ा है। हम अपने मन की गति को जब आप पकड़ लेंगे, तो दूसरे के मन की गति को पकड़ते हमें देरी नहीं लगेगी, बहुत आसान होगा। समझ रहे हैं नहीं समझ? जी जी। हाँ, तो आप अभ्यास करिए। अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा बताइए? तो सांस हमको सामान्य मालूम होती है। मैं वही तो कह रहा हूँ, सामान्य मालूम होती, तो सामान्य में ही तो आपको फिर नींद आ जाती है। जैसे आप, क्योंकि आगे का सामान्य स्थिति अगर है, तो सामान्य स्थिति में हमारी चेतना भी बनी रहनी चाहिए, तो बिल्कुल सामान्य, हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई बात ना आने पावे। श्वास का मतलब श्वास ही महत्वपूर्ण नहीं है, श्वास के साथ मैं स्वयं भी महत्वपूर्ण हूं ना। श्वास तो मेरा है ना, हवा है जी। वो प्रकृति है। हवा प्रकृति है कि नहीं? तो मेरा श्वास भी तो प्रकृति है जी। लेकिन मैं प्रकृति तो नहीं हूं ना। मेरे अपने स्वयं की स्थिरता का अनुभव होना चाहिए। अंत में श्वास भी छूट जाता है। नींद भी नहीं रहती है और श्वास का अनुभव भी नहीं रहता है। वो स्थिति वही है स्व का स्थिति। आपके अपने ही शरीर पे असहनीय वेदना भी जो है आपको महसूस नहीं होगी, एकदम शांत भाव से। कभी आपने ये बात सुना है, इक्का दुक्का कोई ऐसा मिला कि उसके शरीर में फोड़ा हो गया, अब फोड़ा जो है वो चिराने गया डॉक्टर के पास, मैंने ठीक कराने गया, तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेट जाइए, बेहोशी का इंजेक्शन देना होगा, तब वो आपका ऑपरेशन होगा। उसने कहा कि इंजेक्शन देने की जरूरत है, मैं बैठा हूँ, मैं लेटूंगा भी, बैठा हूँ, ऐसे हमारा वो ऑपरेशन कर लीजिए। कभी ऐसा सुने हैं? एक आध आदमी पूरे अपने 77 साल के जीवन में। तो लोग ये कहते हैं जैसे कलेजा मजबूत है साहब, वही चिरवा लेता अपना। कलेजा का मतलब क्या हुआ? सहनशीलता। सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब क्या होता है? शरीर से अपने को अलग महसूस करना। तो शरीर के सारे अंग दर्द को वह सहन कर लिया है। वह शरीर को, वो तो खाली एक वासना मुक्त नहीं हो पाया है, इसलिए उस शरीर में फंसा है। नहीं तो शरीर के सारे अंगों को कई जन्मों से वो अभ्यास किया था, जो आज तत्काल में दिख रहा है। वो कलेजा का मतलब क्या होता है? कलेजा सबके पास नहीं है, खाली उसी के पास कलेजा है। मजबूत सा कलेजा। कलेजा मजबूत कैसे होता है? ऐसे तो होता है, वही तो उपाय बता रहा हूं। अचानक कोई चीज मजबूत नहीं होती है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। ये अंतर की शक्ति है, वही अंदर की शक्ति ही तो मैं आप लोगों को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने अंदर की शक्ति को देखिए, जानिए, समझिए और उसी में स्थिर हो जाइए। वही तो आप हैं। तो ये जो शरीर और शरीर के अंदर मैं, अब शरीर में जो कुछ भी है सब मेरे हुए,
मैं उससे अलग हूं, ये बार बार मैं कह रहा हूं। मैं अपने आप का आभास करूंगा तभी तो। इसी परिवार में 4 सदस्य हैं, माता पिता और पत्नी बच्चे, 5-7 बच्चे मान लीजिए परिवार में। अरे 2 आप पति पत्नी, 2 माता पिता और 1-2 बच्चे आपके, तो 5-6 आदमी हुए कि नहीं हुए? जी। तो उस 5-6 के लोगों के बीच में जो परिवार है, वो सभी लोग अगर अपने अपने आप का एहसास करें कि मैं पिता हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बहू हूँ, अगर अपने अपने जगह पे सब लोग काम करें अपने अपनी जानकारी में, तो वो परिवार, वो समाज बिखरेगा कहीं? कभी नहीं बिखरेगा, क्योंकि उसको उनको सबको मालूम है कि मैं किस पद पर हूँ इस परिवार में, और अपने अपने काम में सब लोग लगे रहेंगे, कभी बिखरेगा नहीं। जी। और सब एक दूसरे का कॉपरेशन करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करके एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे। कोई काम किसी का अगर रह गया करने से, जो आदमी खाली है तुरंत उसका जाके सहयोग कर देता है, उस काम को करा देता है। तो क्या होता है? तो परिवार कभी टूटता नहीं है, सभी लोग अपने अपने जगह पर हैं। ऐसे ही जो शरीर हमारा है एक घर है, और इसमें हमारे जो सदस्य हैं परिवार के सदस्य हैं, आंख नाक कान जीभ त्वचा, सभी लोग अपने अपने जगह पे अगर स्थिर हैं तो परिवार के मुखिया के कारण है। अगर परिवार का मुखिया सब पर ध्यान देता है और स्वयं अपने आप पर भी ध्यान देता है, तो वो परिवार और वो मुखिया कभी अलग होंगे ही नहीं, क्योंकि मुखिया त्यागी होता है, परिवार के सदस्यों का भरण पोषण देख रेख पहले करता है, किसी भी चीज की उनकी आवश्यकता है वो पहले पूरा करता है, अपनी आवश्यकता सबसे बाद में करता है, अपनी आवश्यकता पूरा सबसे बाद में करता है, जब सबका कर लेता है तब तब वो परिवार समाज चलता है। ऐसे ही मैं और मेरे ये 2 हैं, तो मैं स्वयं हुआ तो परिवार का मुखिया हो गया, और मेरा शरीर है तो मेरे शरीर के सारे अंग मेरे हैं, ये सदस्य हैं। अब इन सदस्यों की पूर्ति में ही तो मेरा पूरा जीवन कई जन्म चला गया। अब मैं अपने आप को कभी अलग कर नहीं पाया, इसीलिए दुख का कारण मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा चित्त, मेरा बुद्धि, मेरे शरीर के सारे अंग, हाथ पैर आंख नाक कान, ये सब मुझे कष्ट दिए, और सब समय समय से कष्ट देते हैं, समय समय से पहले लॉलीपॉप देते हैं, सुख का अनुभव कराते हैं, और जैसे ही वो लॉलीपॉप आपका खत्म हुआ तो उसके एवज में आपको दुख दर्द पीड़ा देना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूं। अब 50 साल की उम्र हो रही है, 52 साल की होने वाली, 10 अप्रैल आएगा तो 52 साल मेरा पूरा हो जाएगा। अब 50 से ऊपर हो गया, 50 से पहले 40 तक और पहले 30 तक शरीर में कहीं कुछ पता ही नहीं चलता था। एक बार की घटना है, मैं सब जब साधु बन गया तो 94-95 में गुरु स्थान पे भंडारा हुआ। तो भंडारा जब दिन रखा जाता था 2 महीना 3 महीना पहले, क्योंकि सब मांग जांच करके किया जाता था। तो एक जगह हम लोग लकड़ी मांगे थे, तो लकड़ी देने वाले वो लकड़ी दिए, तो पेड़ था, वो कह जाके आप लोग काट लीजिए। गए हम लोग काटे, आरा चलाए, वो दुधारू पेड़। अब उस पेड़ का जो डगाली काट करके गिरा दिए, टाली पे लादने लगे, तो टाली और उस डगाली के बीच में मेरा हाथ पड़ गया, मेरी उंगली, बाएं हाथ की उंगली, और उसी के नीचे जो एकदम बिल्कुल वो चटनी हो गई, मतलब दब के एकदम बिल्कुल, ये जो उंगली हमारी चिपका हुआ है ना, जी ये जी। पूरा एकदम फट गया, हाँ दब गया। खून निकलने लगा, मांस सब बाहर निकल गया, जी। नाखून को सब बाहर अलग हो गया, क्योंकि वो मोटा डगाली और उसी के बीच में पड़ गया। हाँ पड़ गया। दब गया वो। ये उस समय कुछ पता नहीं चला, और जो ड्राइवर थे हमारे वो ट्रैक्टर के, वो जो है इसी पे डीजल डाल दिए, और जैसे डीजलवा इस पे डाले सन 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 सन, पूरा शरीर हमारा बेहोश हो गया।
और कितने देर में बेहोश पड़ा रहा मुझे पता नहीं। अब सब घबराने लगे। मैंने आधा पौन घंटा 1 घंटा के बाद जब हमको होश आया तब मैंने वो कपड़े से बांधा हुआ मिला, बांध करके तुरंत फिर मुझे वहाँ ट्रैक्टर ट्राली सब कुछ छोड़ दिए थे, मुझे लेकर रख के आ गए लोग मेरे पास डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने देखा तो उसमें मतलब मरहम पट्टी वगैरह किया तो उसको चेतना आई। एक अवस्था थी 27-28 साल यानी 30 से अंदर थी। उस समय में इस शरीर का कुछ भी पता नहीं चलता था, और अब जो है हल्का सा भी कुछ होता है तो पता चलता है, क्योंकि शरीर अपने धर्म से जो उसकी वो थी खत्म हो, धीरे धीरे कमजोर हो रही है, अब सीधे सीधे एहसास करा रही है, समझ रहे? लेकिन अब आते आते मैं अपने चित्त को स्थिर कर लिया हूँ, मन को स्थिर कर लिया हूँ और अपनी स्थिरता में रहता हूँ, इसलिए ये सब चीजें हमको प्रभावित नहीं करती। समझ रहे? वो चीजें आपके अंदर में आनी चाहिए। ये शरीर छूटते समय आसानी पीड़ा देगी, क्योंकि अब अवस्था आपकी उसी तरह बढ़ गई है, क्योंकि आप तो 77 साल के हो गए हैं, मैं तो 50 साल का हूं, लेकिन फिर भी मृत्यु का कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए अपने ही चीजों को अपने बस में करना है। कुछ बात समझ में आपके आ गई? जैसे बता रहे हैं सब समझ आ रही, वही तो बता रहे हैं, वही तो समझना है क्या।